नमस्कार दोस्तों। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को फ़ायदा करेगा, स्पेशली यूथ को। शुड यू गिव योर नेम इन होम लोन फॉर अ प्रॉपर्टी विच योर पेरेंट्स आर बाइंग। एक प्रॉपर्टी माँ बाप खरीद रहे हैं एंड उसमें बोल रहे हैं बेटा नाम दे दे, बेटा या बेटी जो भी है, मोस्ट लाइकली बेटा ही होता है, ठीक है। तो बेटा नाम दे दे, पैसे नहीं देने या थोड़े पैसे भी दे देना, थोड़ा लोन दे देना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ शेयर करना, समाज में शेयर करना। अगर माँ बाप सुन रहे हैं तो आप भी देख लेना। भाई 1 करोड़ की चीज़ ले रहे हो, प्लॉट ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उसमें बोला अब पेरेंट की एज कम है, सॉरी, मतलब एज ज़्यादा है लेकिन 60 साल होने में एज कम है, तो लोन का इशू है। और बेटा लगा हुआ है नौकरी, तो उसकी नौकरी लगी हुई है, उसकी लोन मिल जाता है। तो पेरेंट्स कई बार बोल देते हैं कि भाई तू अपना नाम डाल दे, तेरे को पैसे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, या तू थोड़े 10-20 लाख दे देना, या बाकी हम दे देंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज के टाइम पे कि इसको करना है तो कैसे करना है, आइडियली नहीं करना है। बहुत लोग अब इसमें हो जाएंगे, अरे माँ बाप ने पाला पोसा, क्योंकि मेरे पास ये आ रहे हैं कि सर फूट रहे हैं इसमें। पेरेंट्स एक बच्चे को निचोड़ देते हैं और फिर शादी के बाद डिस्कवरी होती है पत्नी की, और फिर उनके सर फूटते हैं। और क्या होता है सुन लो आज, ठीक है। समाज को जो कारपेट के अंदर चीज़ें डली हुई हैं वो लेकर आता हूँ, ओरिजिनल टॉपिक्स लेके आता हूँ, ओरिजिनल कंटेंट जो आपके दिल को नहीं छुएगा, आत्मा को नहीं छुएगा, जो मतलब आपके पूरे परिवार का सब कुछ छू जाएगा। अब वो बोलेंगे क्या गलत है? गलत ये है जी, अगर आपने 20% भी लिया अपने बेटे से, तो क्या उसके नाम पे 20% घर किया आपने? नहीं, घर किस लिए करना, हम खान लेके जाएंगे, हमारे बाद तो यही मिलेगा। हाँ, बात तो सही है, आपके जाने के बाद उसी को ही मिलेगा, लेकिन आप शायद 35-40 साल में जाएंगे, आप 35-40 दिन में नहीं जा रहे ना। हाँ, ये कैसे बातें कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या बदतमीजी है। हाँ जी, सुनिए मेरी बात। वो प्रॉपर्टी मैंने देखी है, 40 लाख की प्रॉपर्टी 2.5, 3, 4, 5, 10 करोड़ की होती हुई, उसमें किसी बच्चे ने पैसे दिए, उसका 25% तो जीरो हो जाता है, और प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो जाती है, और फिर वो पेरेंट्स बाद में बोल सकते हैं हमने तेरी शादी में दे दिया, हमने तेरे को पाला पोसा, बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है कि माँ बाप धोखा कर रहे हैं, धोखा तो पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो दे के जाएंगे, आप उस घर में रह भी सकते हो। क्वेश्चन ये है कि वो जो बच्चा है, जो 23, 24, 25 साल का बच्चा है, नौकरी, उसकी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट किधर है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बीवी बोलेगी क्या है तेरे पास? कुछ उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आया ना, ईएमआई तो चुका रहा है वो। और वर्स्ट कई केसेस में मान लो ईएमआई नहीं चुका रहा है पर लोन में नाम दे दिया, तो फिर फ्रेश लोन नहीं ले सकता, ये लोगों को बाद में पता चलता है। भाई बेस्ट केस सिनारियो क्या हुआ कि माँ बाप ने बोला बेटा लोन में नाम दे दे, ईएमआई हम चुकाएंगे, तेरे को कोई लेना देना नहीं। दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो, जो कि बहुत रेयर होता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। कहते हैं अभी तू भी रहेगा, इसमें उसका छोटा भाई बहन हो सकता है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो लोन ले नहीं सकता, बड़े वाला फंस गया इसमें। अब उसका हिसाब कैसे करे कोई कभी भी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो कोई चीज़ होती है जो अपने इंडिया में तो लोगों को पता ही नहीं। 2001 के 15 लाख रुपए, आज के भी 15 लाख रुपए लोग एक मान लेते हैं, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कोई समझाएगा नहीं आपको। तो क्वेश्चन ये है कि बिटरनेस जीवन में ना आए, और अगर ऐसे सवाल जब आप माँ बाप को बाद में पूछेंगे, उन्हें भी बहुत पीड़ा होगी, और इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है मरते दम तक। माँ बाप सोच रहे हैं गंदा घटिया बेटा निकला है, बेटा सोच रहा है मेरे को क्या मिला लाइफ में, मेरी क्या अचीवमेंट हुई। माँ बाप बोल रहे हैं तेरे को देके जाएंगे, देखे तो छोटे को भी जाएंगे, उसने क्या दिया। और देके जाएंगे इज नेवर एवर एन एहसान। आज मैं समाज को विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज समझाना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से प्लीज। प्रार्थना है, माँ बाप भी सुन लो और बच्चे भी सुन लो, और इस गिल्ट से दूर हो जाओ। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। कोई प्रोविजन नहीं है ले जाने का, लेके जाएंगे कैसे? अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, विधि का विधान, कोई ऐसा अंतर्यामी भगवान जी आ जाए, कोई कुछ डिस्कवरी हो जाए कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है,
उस जीवन में यहाँ के पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट है या कोई बिटकॉइन के अंदर है या कोई ड्राफ्ट बनाने की फैसिलिटी है जिसमें आप वेल्थ को ट्रांसफ़र करके ले जा सकते हो और आप लेके नहीं जा रहे अब वहाँ यूज़ करने के लिए, वहाँ आप दोबारा से मेहनत करोगे और यहाँ बच्चों के लिए छोड़ के तब एहसान होता है, याद रखना है इस चीज़ का। अदरवाइज़ कोई भी इंसान, मैंने बहुत सुना है अपने जीवन में अलग अलग जगह, तुम्हारे बच्चे बोलेंगे, इसके बच्चे बोलेंगे, तुम करोगे, सब बच्चों के लिए करते हैं। सुन लो सारे बच्चों और सुन, माता पिताओं को तो पता है, सारे माताओं पिताओं को तो पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे सुन लो, आज सीक्रेट बता रहा हूँ, इंडियन बच्चे सुन लो। लॉट ऑफ विजडम एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, कोई माँ बाप प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बनाता। बन जाती है और छोड़नी पड़ती है। बनाते हैं ताकि आप उनको बेवकूफ़ डिक्लेयर ना करो। बाप तूने करा क्या, तूने 30-35 साल नौकरी करी, तूने दादा का तेरी लैंड आई, तूने ये किया, ये किया, तूने क्या बनाया हमारे लिए, क्या क्या किया तूने, क्या किया उस चीज़ को, ताकि वो अपनी नज़रों में ना गिरे, ताकि वो चौधरी बन सके, ताकि उनके पास, क्योंकि माता पिता को भी तो नहीं पता ना कितने साल जीना है। भाई 60 में रिटायर हो गए, 95 तक जी सकते हो, 35 साल तो कमा नहीं रहा ना आज के दिन, तो 35 साल बिना कमाई के कैसे चलेगा। पेंशन तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो 1-2-3% है उनको मिल रही है और उनकी पेंशन भी पूरी नहीं पड़ती, ये भी बता रहा हूँ, जब इतना जीवन हो जाता है। पर बाकी लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल उसो सिस्टम तो है ही नहीं, तो किराए फिराई तो खाओगे आप, और क्या है बताओ, वो इनकम कहाँ से होगी। रिटायरमेंट के बाद ब्याज खा लोगे तो वो तो जो फाइनेंशियल एसेट जो आपका है, फाइनेंशियल एसेट तो आपके सारे के सारे मिट्टी हो ही जाएंगे, इन्फ्लेशन खाई जाएगी। जिसने एफडी कराई थी 10 लाख रुपए की 2000 में, देख लो कितना ब्याज आता होगा। 10 लाख क्या अमाउंट था 22-23 साल पहले, और आज के दिन क्या अमाउंट रह गया, 10 लाख आप लोगों को पता है। तो कोई भी सुनो, कोई भी एहसान नहीं कर रहा है। कभी भी होम लोन में नाम मांगा जाए, डिस्कशन क्लियर करो। अब वो बोलेंगे कि यार, अब समझो इस बात को, ध्यान से समझना, आपने 22-23-24 साल के आप हुए, आपकी नौकरी है, आपने अपना नाम दिया, आपने अगर 20% कंट्रीब्यूट किया लोन में और लोन आपको देना है तो 20% आपने नाम भी लिया प्रॉपर्टी के अंदर। नाम लेने के बाद उस प्रॉपर्टी से अगर 5 साल बाद निकलना पड़ा तो मार्केट रेट पे जो 20% की वैल्यूएशन है, दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ योर पेरेंट्स फॉर यू टू देम टू बाय दैट हिस्सा, और योर सिबलिंग टू बाय दैट हिस्सा एंड गिव यू दैट मार्केट रेट। क्योंकि हो सकता है जब आप प्रॉपर्टी से निकलकर अपनी अलग प्रॉपर्टी बनाना चाहे, वो 20% का हिस्सा ही आपको कुछ देगा, या वो लोन, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी इकोनॉमिक्स लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप 30 साल, 32 साल, 33-35 साल की उम्र में जाके अपने लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, वो लोन चल रहा है, तो सिबिल तो आपका इफेक्ट हो ही रहा है ना। आप वो, उनको क्या लेने देना, ईएमआई कौन देते, लोन अगर आपके नाम पे है तो वो आपके नाम पे है, वो आपका लोन एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, आपको याद रखना है। आपने अगर अपने कहीं 4 जगह नाम दिला रखे ना, भाई के साथ, माँ के साथ, उसके साथ, इसके साथ नाम दिखा रखे, ईएमआई दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपकी अगर लोन टेकिंग कैपेसिटी 80 लाख रुपए है और आपने 40 लाख के लोन ऐसे ले रखे हैं किसी दूसरों के, मतलब प्रॉपर्टी के नाम में, भले आप पैसे नहीं दे रहे, तो आपकी रेजिडुअल 40 लाख ही कैपेसिटी है, फिर उसमें आपका कुछ आएगा नहीं, फिर बीवी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी। और बहुत हो रखा है शादी करने से पहले, स्पेशली जो लड़के IIT IIM वाले हैं ना, इनको तो निचोड़ ही दे रहे हैं पेरेंट्स, ये भी बता रहा हूँ। अरे यार, तू हमेशा पेरेंट्स के खिलाफ ऐसे क्यों बोलता रहता है। हमेशा तो नहीं बोलता, मेरे तो टॉपिक्स अलग अलग बनते हैं, महीने में 2-4 बार ही बोलता हूँ, ठीक है, हमेशा तो नहीं बोलता। तो आई विल पुट इट इन दैट पर्सपेक्टिव। बट जहाँ भी दुख का कारण है, जहाँ भी कंट्रोवर्सी है, जहाँ कोई वीडियो नहीं बना रहा, जहाँ कोई, ये जो एक चीज़ बताओ यार, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये आपको कौन सिखाएगा? आपके पेरेंट्स तो नहीं सिखाएंगे। वो तो सब सिंपल कहेंगे, बेटा तुम दे दो, हमारे पास तो सब कुछ तुम्हारा ही है। ये हमारे पास सब कुछ तुम्हारा से जीवन नहीं चलता ना। हमारे पास तुम्हारा है, अभी पठान की पिक्चर रिलीज हो रही है ओमियस मॉल में, 2400 की टिकट है। 2400 की टिकट तो अब आपको खरीदनी पड़ेगी ना, जिसको खरीदनी है। 2400 रुपये क्या, मतलब वो कोई स्क्रीनशॉट भेजा किसी ने, मैंने कहा 2400 रुपये की टिकट, एक टिकट, हाँ है। तो जो अगर आपको देखनी है, आपकी बीवी को देखनी है, मेरे को तो 25 तारीख को देखनी है, जनवरी को जो रिलीज़ हो रही है। जब ये वीडियो बन रहा है, अब रिलीज़ ये हो सकता है बाद में हो, लेकिन बन पहले रहा है, तो वो आपको तो 10,000 की आउटिंग हो जाएगी। तो वो खर्चा
कहाँ से आएगा? माँ बाप दे देंगे, माँ बाप दे देंगे। ये माँ बाप को बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बार बार बोलोगे हमारे जाने का मिलेगा, तो फिर आजकल के बच्चों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसे वेट करते रहेंगे, कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे। आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे वेट करें कब जा रहे हो? क्यों बोलते हो ये आप, हमारे बात तुम्हारे ही है? मतलब आपके बात उनका है तो ये बताने की क्या जरूरत है? व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? स्पेशल तो ये है कि बेटा ये हमारा है, ये आज ही तेरा है। ये तो कोई बात माने हम कि अभी तू भोग ले, नाम हमारे रहेगा, तू भोग ले, तू रह ले, तब तो माने कोई स्पेशल चीज है। छूट जाएगा तो छूट जाएगा, उसका डोंट मेक ए वर्च्यू आउट ऑफ ए नेसेसिटी। पीपल हैव इन इंडिया, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। पीपल थिंक, मतलब दे मेक, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी समझ गया, वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी क्या मतलब है? नेसेसिटी तो होनी होनी, उसकी भी वर्च्यू बनाना। बहुत ग्रेट काम हो रहा है, ग्रेट काम हो ही नहीं रहा, वो छूट जाना है। मतलब राजा राजवाड़े नहीं छोड़ के, मतलब सब छोड़ के चले गए, कोई लेके गया क्या? कोई राजा, शहंशाह, बादशाह, सबका सब कुछ ही तो छूट गया। कौन लेके गया? आज तक कोई, अगली जनरेशन भी नहीं लेके जाएगी। और मैंने वो आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस में बता ही रखा है कि प्रॉपर्टी इंडिया में किसी को भपती नहीं है। वो 90 साल वाला 60 साल वाले के लिए छोड़ के जाता है, उस 60 साल वाले के सारे प्रोग्राम हो जाते हैं। वो 60 साल वाला अपने 30 वाले को नहीं देता, वो भी 30 साल बैठता है कि मेरा बाप भी बैठा था, मैं भी बैठूंगा, तो हमारे बात तू ले लेना, हमारे बात तू ले लेना। कभी भी ना रिस्ट्रक्चरिंग होती, ना ही कुछ होता। तो भैया अपना जो होम नाम नूम देने हैं ना, तो बी वेरी क्लियर कि आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है। सुन लो सारे के सारे, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है वो ही आपकी है, याद रखना। बाकी सब माया है बस। अगर पति के नाम पे प्रॉपर्टी और पत्नी के नाम पे नहीं है ना, तो पत्नी के नाम पे भी 50% होनी चाहिए। और ये पत्नी के नाम पे भी 100% करने के ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 50-50 कर लो पति पत्नी के अंदर। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसी की है। आप रह रहे हैं, उसने अलाउ कर रखा है, क्योंकि कब किसने बोल दिया ये हमारी है या तू निकल जा, उसका किसी को नहीं भरोसा। तो इस चीज़ में बहुत बहुत केयरफुल रहना है। आप भी पेरेंट्स को बोल सकते हो कि हम कहाँ धोखा दे के जाएंगे, आप तो हमें नहीं दे रहे, हम तो लोन ले रहे हैं, वो लोन आपके अकाउंट में आके वो प्रॉपर्टी को ख़रीदा जाएगा। प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है और मैं 25 लाख दे रहा हूँ, तो मेरे नाम पे 25% करने में मैं क्या धोखा दे दूँगा? क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत क्या है? क्या गड़बड़ हो जाएगी? मैं कहाँ लेके भाग जाऊँगा? 75% तो आपके नाम पे ही है। ये जवाब कई बार पेरेंट्स नहीं दे पाते, और इसमें पूछने में कोई बुरा वो नहीं है। एंड प्लीज़ अपने बच्चों को एसआईपी की तरह पालना बंद मत करो कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी हैं बच्चे, कभी लमसम पेमेंट होगी। आपने वो, कभी मैं फिर बता दूंगा उसका गिल्ट में कैसे डलते हैं। आपको पढ़ाया लिखाया, कोई एहसान नहीं करा। 21 साल तक आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो किया, दैट वाज पार फॉर द कोर्स। सारे पेरेंट्स को करना चाहिए वर्ल्ड ओवर। हाँ, 21 के बाद भी कुछ कर रहे हैं वो एहसान है डेफिनेटली, पर 21 साल तक तो कोई एहसान नहीं है। वो करना है, वो आपको भी अपने बच्चे के लिए करना है। तो जो 21 साल का मुझे सुन रहा है और 6 साल 7 साल बाद पापा बनेगा, उसको भी अपने बच्चे के लिए वो 21 साल तक करना है, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए किया था। और आपके माँ बाप आपके लिए कुछ और कर रहे हैं, तो फिर आपको उससे ज़्यादा बढ़ के करना है। ये भी एक वो होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स ने आपको 25 साल में कोई एसेट बना के दिया, और उसमें आपने उस एसेट को भोगा, आपने किराया नहीं दिया और आपने उसको दिया, तो आपको अपने बच्चे को वही चीज़ बना के, उससे बेटर चीज़ बनाकर 22 साल की उम्र में देनी है। अगर आपको मिली है तो डेफिनेटली देनी है। ऐसा नहीं कि पापा अपने पापा से सब कुछ ले लिया, ये भी बड़ा हो रहा है। कई मेरे को ऐसे भी केसेस दिखते हैं फैमिलीज़ में, अपने माँ बाप से तो खूब ले लिया, छीन लिया, मिल लिया, कुछ हो गया, और अगली जनरेशन को कुछ दे नहीं रहे, और बोल रहे हैं भाई, फिर उनकी संस्कार चेंज हो जाते हैं, भाई हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, ये कर लिया। तो ये भी नहीं करना है। इफ़ यू हैव गॉट, सपोज इफ आई हैव गॉट ऑल द सपोर्ट एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है, एंड एवरीथिंग आई हैव गॉट ऑन द प्लेटर, एंड मेरे को हर जगह फ़ायदा हुआ है उनके, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ का, तो मुझे अपने आगे बच्चों को उस प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा देने में संकोच नहीं होना चाहिए। इज़ द मैसेज, इज़ ए बिग मैसेज। एंड पेरेंट्स को बहुत ट्रांसपेरेंसी बरतनी है,
क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं लड़की वालों को सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ आज खुल्लम, क्योंकि मैं तो समाज को अवेक कर रहा हूँ। मैं कोई एंटी लड़का, प्रो लड़की, प्रो लड़का, मेरे को तो हर वीडियो पे यू आर एंटी फीमेल्स, कभी एंटी मेल्स, अरे मेरे सारे देख तो लो। मैं कोई एंटी मेल एंटी फीमेल्स नहीं हूँ, मैं तो जो हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। जैसे ऑडिटर चेक करता है ना लड़की वालों, जब लड़के से शादी हो रही हो तो उसका जाके एक बार चेक कर लेना वो जो लड़का है ना उसके सर पे लोन कितने हैं, कहीं वो पूरा तो गिरवी नहीं रखा हुआ। और अगर रखा हुआ है तो ये डिस्क्लोजर होना चाहिए। नमस्कार जी, हमारा लड़का सो एंड सो है, ये ऐसा है, ये इसकी शक्ल अकल है, ये इसकी तनख्वाह है, ऐसा है, ये इतना हमने लोन लिया हुआ है, इसने लिया हुआ है, इतनी ईएमआई है, ऐसे ऐसे चुका देंगे, या एक काम करते हैं शादी में खर्चा कम करते हैं एंड इसी में चुका लेते हैं। कुछ आपको डिस्क्लोजर जैसे करते हैं ना करना पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वो ये शादी हो रही है ना तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट सही बताना है। इसी तरह लड़की वालों पे भी मैं बनाऊंगा कि उनको भी काफ़ी डिस्क्लोजर करने चाहिए, पर वो फिर वो शादी वाला वीडियो बन जाएगा या मैं फाइनेंस वाला वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले में ये डिस्क्लोजर्स होने हैं। और लड़के जब तुम किसी जगह साइन मार रहे हो ना अपने, तो याद रखना वो फ्यूचर कहीं लिखा जा रहा है आपका, कहीं गिरवी रखे जा रहे हो। कल को नौकरी में आपके गड़बड़ हुई, कुछ और गड़बड़ हुई, बीवी बच्चा लेफ्ट राइट साइन मार रखे, खुद प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे, क्योंकि अभी है तेजी का मार्केट। अभी तेजी का मार्केट 2-4 साल 5 साल रहना है। इसमें जिसने लीवरेज यूज करी प्रॉपर्टी उसकी बढ़नी है और बढ़ेगी उसकी जिसके नाम पे है। आपने पैसे दिए, वो फिर आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ले भाई तू अपने 5% 6% ले ले, ज़्यादा हीरो बन रहा है तो ले ले। प्रॉपर्टी का रॉकेट और ज़्यादा लगना है तो बी वेरी क्लियर यार। तेजी के मार्केट में यूज लीवरेज फॉर योर सेल्फ। मिलजुल के लेने में तो मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं भाई अगर परिवार के 3 जने पैसा डाल रहे हैं तो जिस रेशो में डाल रहे हैं उस रेशो में प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत क्या है। आपको महिला का नाम डालना है तो अपनी बीवी का डाल दो, बोलो ठीक है पापा मैं लोन ले लूंगा, मेरी बीवी का डाल दो, क्योंकि महिला महिला के नाम पे मान लो रजिस्ट्री की रेट कम हो रहा है, वॉट एवर बी द केस, वॉट एवर बी द केस। तो प्लीज इस चीज को आप समाज मेरे ख्याल ध्यान रखेगा तो आगे जाके कलेश के बीज, ये कलेश का बीज बोना है। इसकी फसल कब उगेगी, कब बीज कड़वे लगेंगे, कब आप पे आके आपको भुगतना पड़ेगा, वो आगे समय बताता है। उस टाइम पे नहीं लगता। उस टाइम पे तो कॉन्शियस आपने इतनी क्लियर कर ली ना एज ए माँ बाप की, तो हम तो इसके लिए कर रहे हैं। अरे इसके लिए कर रहे हैं पर भाई इसका है तो नहीं, दूसरा बच्चा भी है, ये बहू भी है, कोई दामाद आ जाएगा कि किसी का बेटा बेटी कॉम्बिनेशन, और 150 कलेश बाद में आते हैं ना। तो शुरू उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है। वो 22 साल की उम्र से 21 साल की उम्र से 35 साल की उम्र तक ईएमआई देता रह गया, प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे नहीं थी, अपनी भी नहीं बना पाया, उसमें हिस्सेदारी भी नहीं कर पाया और कोई सेंस ऑफ क्लेम भी नहीं कर पाया, और उसका जो लोन लिया था वो पैसा आपने वैसे बराबर भी कर देते। हमने तेरी शादी में, अगर उस बेटे को पता होता कि उसी की शादी में पैसा खर्च हो रहा है, वो कहता मैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा, मेरा तो सारा बचा दो, मैं तो ऐसे ही फेरे ले लूँगा 7 जने मिला के। वो शादी वादी वाली भी वीडियोस बनेंगे, वो भी देखना। थैंक यू वेरी मच।